गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सभी आदरणीय व्यूअर्स, आप सबको मैं मकर संक्रांति के उपरांत 15 जनवरी को 2025 में एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये मेरा वीडियो आज उस संदर्भ में आपके सम्मुख प्रस्तुत है। मिल्कीपुर विधानसभा में चुनाव 5 फरवरी को होंगे और 8 फरवरी को मतगणना होगी। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी के रूप में चंद्रभान पासवान जी को उतारा है और वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद जी को समाजवादी सीट से विधानसभा के लिए उपचुनाव के लिए उतारा है। अब प्रश्न उठता है कि इन दोनों में ही चुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में जीत किसको मिलेगी? तो ज्योतिष के आईने से इसको मैंने देखा और मैंने इसका जैसे ही मेरे दिमाग पर ये आया तो मैंने प्रश्न कुंडली से देखा कि प्रश्न लग्न वृष आ रही है और शुक्र 10वें भाव में बैठे हुए हैं। 10वें भाव में अपनी मित्र राशि के साथ बैठे हुए हैं और अच्छे पोजीशन में हैं, मार्गी हैं। वहीं जो सबलॉर्ड है शनि, वो भी एकादश भाव में मार्गी हैं, वो भी शुभ संकेत दे रहे हैं। तो मेरा प्रश्न था कि क्या मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी विजयश्री को प्राप्त करेगी, या हम कह सकते हैं कि बीजेपी का प्रत्याशी जो कि चंद्रभान पासवान जी हैं वो चुनाव जीतेंगे। तो इन अवस्थाओं में या इस तरह के आंसर में हमें प्रश्न कुंडली के माध्यम से ज्योतिष का सहारा लेना ही अच्छा लगा। परंतु यहाँ जो लग्न का सबलॉर्ड है, उसका नक्षत्र स्वामी गुरु वो वक्री है, तो इस बात का संकेत है कि कॉन्टेस्ट बहुत ही अपनी गहराइयों में, या जैसे कहना चाहिए कि बहुत ही नज़दीकी होगा और प्रत्याशी दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, चूंकि शनि जो है इसी का है कारक, तो आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी और एक दूसरे के खिलाफ मर्यादाओं का उल्लंघन होगा। चुनाव आयोग को इसके ऊपर सख्त नज़र रखना होगी। प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाने के लिए बड़े कठिन प्रयास करने होंगे। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि 4th भाव जनता का भाव होता है, तो वहाँ पर भी उस भाव की भी जब हमने स्टडी की तो हमें दिखाई दे रहा है कि इस समय जो जनता का रुख है, जो कि पिछली बार में उन्होंने यहाँ से समाजवादी पार्टी को जीत प्रदान की थी, तो इस बार जनता भी अपने बदले हुए मूड में सामने आ रही है। शुक्र जो कि जनता भाव का स्वामी है और वो पूर्ण रूपेण अपने को चेंज कर रहा है, तो जनता अपने विचारों को चेंज कर रही है। उसका जो नक्षत्र स्वामी है वो लाभ में है, तो जनता जिसको लेकर के आ रही है वो जीत को प्राप्त करेगा। और चूंकि प्रश्न कुंडली भाजपा से संबंधित है, तो इसलिए भाजपा का प्रत्याशी जीत को प्राप्त करेगा। हमने इसको दूसरी तरह से भी देखा कि 7वां भाव जो कि
विपक्ष का होता है उसका जो सब लॉर्ड हमने देखा तो वो शुभ स्थिति में नहीं है। तो सप्तम भाव से हमको समझ में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो अपने प्रयासों में सफलता को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी श्री चंद्रभान पासवान जी विजयश्री को प्राप्त होंगे। अब इस बार एक थोड़ा सा नया भी मैंने इसमें सोचा है कि अभी तो वोटिंग ही नहीं हुआ है, वोटिंग परसेंटेज कितना हो रहा है तब जीत का निकालें। तो मैंने इसका भी गणना किया कि कितने हजार वोटों से भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा। ये मेरा प्रथम प्रयास है और तो उसमें इसे कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है जो एस्ट्रोलॉजिकली मुझे समझ में आ रहा है। हालांकि ये मेरा प्रथम प्रयास है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि 10,000 से 25,000 के बीच में जीत का अंतर होगा। भाजपा का प्रत्याशी 25,000 वोटों के आसपास समाजवादी पार्टी के जो कि सेकंड नंबर पर होगा उस प्रत्याशी से 25,000 लगभग अधिक वोटों से 10,000 से 25,000 के बीच में मैंने इस तरह का वो स्लैब बनाया था। तो उसमें ये क्लियर हो रहा है कि भाजपा का प्रत्याशी 10,000 से लेके 25,000 के बीच में जो कहीं वोटों से विजयश्री को प्राप्त करेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अभी तो मतदान ही नहीं हुआ, फिर मतगणना होगी, पर ज्योतिष के आईने से हम इसको भी सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह मैं अपना वीडियो आज 15 जनवरी 2025 को आपके सन्मुख अपलोड कर रहा हूं और पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज पीतम्बरा पीठ दतिया, मेरी माँ बगला मुखी और मेरे पूज्य माता पिता, इनके श्री चरणों में मैं अपने इस वीडियो को समर्पित करता हूँ। वो आशा करता हूँ कि इनके आशीर्वाद से यह वीडियो मेरा सही सिद्ध होगा और मेरे व्यूअर्स को भी ये सब पसंद आएगा। व्यूअर्स, मैं एक बात और बता दूं, मेरे उसमें कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपने कमेंट उस पर कर सकते हैं। आपके कमेंट से मुझे काफ़ी भविष्य में अपनी गलतियों को सुधार करने का मौका भी मिलेगा। ऐसी अपेक्षा करता हूं कि आपके कमेंट्स मेरे लिए सराहनीय होंगे। प्रणाम, नमस्कार।